यार मैंने ये क्या देख लिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइप की मूवीज भी हमारे इंडिया में बन सकती है, लेकिन बॉलीवुड वालों को यार कब अक्ल आएगी, कब इन लोगों को समझ आएगा कि भाई कॉमेडी हॉरर से काम नहीं चलेगा। रियल हॉरर अगर ये लोग बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उड़िया फिल्में ही हम देख लेंगे भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बूब टू भूटा फिल्म की। और इस फिल्म को एक लाइन में अगर मैं रिव्यू करूं तो भाई सुपर। आंख बंद करके देख लेना, आई मीन आंख खोलकर ही देखना, लेकिन बिना कुछ आप सुने, बिना कुछ कहे आप इस मूवी को देख सकते हैं। बस फैमिली के साथ देखने की रिस्क मत लेना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिनको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, उसको स्किप करके आप देख लेना। लेकिन भाई साहब, इस फिल्म को जब मैंने देखा तो वाकई में गूज़बम्प आ गए थे, और मुझे लग रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं कहीं मेहंदीपुर बालाजी तो नहीं आ गया। और मेहंदीपुर बालाजी में जो जो चीजें होती है ना, वैसी ही चीजें इस मूवी में हो रही थी। और जिस तरह की एक्टिंग इस मूवी की स्टार कास्ट ने की है भाई, मुझे समझ आ चुका था कि जो प्रोफेशनल स्टार कास्ट है वो कभी भी इस टाइप की एक्टिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ये वही कर सकते हैं जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। और डेफिनेटली मैं गारंटी से कह रहा हूं कि गांव के लोगों को अगर हॉरर फिल्में करने के लिए भेज दिया जाए और भूत की एक्टिंग अगर उनसे करवाई जाए तो भाई साहब वो भूत की अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, वैसी आवाजें निकाल सकते हैं, वैसी की वैसी एक्टिंग कर सकते हैं। और इस मूवी को देखकर ऐसा लग भी रहा है, और इसके कुछ कुछ स्टार कास्ट है उनको देखकर ऐसा ही फील हो रहा है कि भाई साहब ये गांव की ही स्टार कास्ट है। और इनको जब कहा कि भाई तुम्हें भूतों की एक्टिंग करनी है तो इन लोगों ने कर डाला। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, थोड़ी सी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक आंटी को बड़ी चुल मची होती है भूतों को भगाने की। अब स्पेशल पावर उनके अंदर होती है। अब किसी के अंदर आत्मा आती है तो उस आत्मा से पंगा ये आंटी ले लेती है। लेकिन इस आंटी को क्या पता था कि जब ये चीजें अपने ऊपर पड़ती है तब क्या होता है। अब इन आंटी का एक बेटा है, वो बाहर जाता है, और बाहर से जब वापस आता है तब ये पूरी तरह से बदल चुका होता है। अलग अलग तरह की आवाजें ये निकालता है, अलग अलग तरह की हरकतें करता है। और भाई साहब एक सीन जो इसमें दिखाया जाता है उसको देखकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इन आंटी का गला पकड़ के हवा में उठा देता है, और उसके बाद एक छत से दूसरी छत पे कूद के और बंदरों की तरह उछल उछल कर रात के टाइम भाई यहाँ से वहां भाग रहा है। मुझे नहीं पता था कि भाई साहब इस टाइप की भी फिल्में हो सकती है। और वाकई में यहाँ पर इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आप लोगों को यही लगेगा कि भाई अकेले में तो अच्छे अच्छों की फट जाने वाली है। यानी कि अकेले में तो इस मूवी को नहीं देखने का। और यहाँ पर गांव वालों के ऊपर भी अटैक करता है। और यहाँ पर एक और लेडी दिखाई गई है जिसके अंदर भी भूत आ रहा होता है, और वो भाई साहब वो जो एक्टिंग करती है ना, मजा आ जाता है। और उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो कह रही है उस आंटी से कि तेरा बेटा, ये तेरा बेटा नहीं है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो इसे लेकर जाने वाली है। और आंटी भी बेटे की आंखों में आंखें डालकर जब देखती है तो वो भी समझ जाती है। और उसके बाद तो भाई साहब जब हवा में उड़ने की एक्टिंग होती है, गांव वालों पर अटैक करने की एक्टिंग होती है, और भाई इस मूवी को देखने के बाद ना रात के टाइम में आप किसी भी पास के पेड़ के आसपास भी नहीं जा पाओगे, और रात के टाइम तो छोड़ो, दिन में जाने से भी आपको डर लगेगा। तो डेफिनेटली मूवी काफी जबरदस्त है, और बॉलीवुड वालों को सीखना चाहिए कि हॉरर मूवी किस टाइप से बनाई जाती है। हॉरर कॉमेडी बना दिया हो गया काम, भाई साहब ऐसा नहीं चलता यार। हॉरर बना रहे हो तो थोड़ी हॉररनेस की थोड़ा इज्जत तो कर लो, नहीं तो भूत कल को तुम्हारे आगे पचाटे मारेंगे और तुम भागे भागे फिरोगे। तो इस मूवी को मैं दूंगा पूरे 5 में से 4 स्टार। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो।